नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन का रुख कर लेते हैं, पर सबसे पहले ताबड़तोड़ खबरें। सहारनपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। हुक्का बार चलाने को लेकर हुआ हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। महोबा महोत्सव के चौथे दिन देर रात बुंदेली नृत्य राई ने मचाया धमाल। स्कूली बच्चों के ग्रुप डांस की खूब हुई सराहना। कार्यक्रम को देखने के लिए जिले के सभी अधिकारियों कर्मचारियों सहित लोगों की उमड़ी भीड़। हमीरपुर में यमुना नदी के पुल से महिला ने लगाई छलांग। मछुआरों ने महिला को पानी से निकाला बाहर। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। महिला की हालत सामान्य। कानपुर देहात कलेक्टर ने पीसीएस जेपी गुप्ता को मजिस्ट्रियल जांच का दिया है आदेश। अग्निकांड में मां बेटी की मौत के मामले में होगी जांच। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सभागार में मेधावी छात्राओं को जनप्रतिनिधियों ने किया सम्मानित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किया सम्मानित। मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र में खेत में मिले जानवर के अवशेष को गोवंश का बताकर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने जांच के लिए भेजे अवशेष। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष पहुंचे ब्रज 84 कोष परिक्रमा मार्ग का किया निरीक्षण। इस दौरान बड़ी तादाद में क्षेत्र के लोग रहे मौजूद। लखनऊ में चंपारण रेस्टोरेंट वास्तुखंड के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिया शिकायत पत्र। रेस्टोरेंट के पास ना कोई पार्किंग व्यवस्था है, ना कोई फायर सेफ्टी सिस्टम। दिव्यांगों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना में बढ़ाई गई राशि। दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने किया ऐलान। फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा में पति पत्नी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। इलाके में फैली सनसनी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। रामपुर में सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने पर सपा नेता गुरजीत सिंह पन्नू ने दिया बड़ा बयान। कहा, भारतीय जनता पार्टी अघोषित इमरजेंसी लगाकर कर रही है काम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के खिलाफ लिखा है पत्र। आगरा में नहीं थम रहा सूर्यास्त होने के बाद ओपन बार का सिलसिला। सूर्यास्त होने के बाद सज जाती है शराबियों की महफिल। आगरा पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी बाज नहीं आ रहे दुकानदार और शराबी। शराब की ओपन महफिल की वीडियो हुई से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। प्रयागराज जंक्शन पर मनाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन की चौथी वर्षगांठ। रेल यात्रियों में वितरित किया गया फूल और मिष्ठान। इस मौके पर काटा गया केक। ताज महोत्सव के आयोजन तिथि में अचानक हुआ परिवर्तन। 20 फरवरी से 1 मार्च के बीच होगा महोत्सव का आयोजन। पहले 18 फरवरी से 27 फरवरी के बीच होना था आयोजन। आयोजन समिति के सचिव ने जारी की सूचना। फतेहपुर में 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत। हादसे में 2 शख्स गंभीर रूप से घायल। घायलों का आनन फानन में सीएचसी में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने हालत नाजुक देख जिला अस्पताल किया रेफर। हाथगांव थाना क्षेत्र के अहिदा मोड़ के पास की घटना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे एमएलसी बनवारी लाल दोहरे के गांव दहलपुर। एमएलसी के शव पर अर्पित किए श्रद्धासुमन। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, पार्टी की बड़ी क्षति। पार्टी के लिए किए गए उनके कामों को नहीं भूलेगी पार्टी। बांदा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बोलेरो की हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में मौके पर 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत और 6 हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों वाहन चित्रकूट जनपद के राजापुर से बारात कर लौट रहे थे और अपने गांव तिंदवारी थाना क्षेत्र के निवासी हैं ये लोग। यूपी के सुल्तानपुर में 2 मालगाड़ियों की आमने सामने से हुई टक्कर। लखनऊ प्रयागराज रेलवे ट्रैक हुआ बाधित। आधा दर्जन डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में चालक हुआ घायल। गुरुवार की सुबह सुल्तानपुर जंक्शन के दक्षिण केबिन में हुआ हादसा। निर्माणाधीन मस्जिद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। सड़क पर जाम लगाकर की जमकर नारेबाजी और प्रदर्शनकारियों ने लगाया आरोप। कहा, मस्जिद के ऊपर हो रहे दूसरी मंजिल के निर्माण को बताया गलत।
फतेहपुर में शिवम हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। चुनावी रंजिश के कारण 13 साल के बच्चे को उतारा था मौत के घाट। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि ने वर्तमान प्रधान को हत्या के मामले में फंसाने के लिए साथियों के संग मिलकर हत्या की घटना को दिया था अंजाम। आगरा के सभी रेलवे स्टेशन पर दिखाई देगी आगरा और ब्रिज की संस्कृति। विकास और विरासत की थीम पर देश के कई स्टेशन को रीडेवलपमेंट गीता की थीम पर आगे बढ़ाया जाएगा। सहारनपुर में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग से बचा हड़कंप। सूचना मिलने पर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आगरा की जिला और सेंट्रल जेल से पैरोल पर छोड़े गए बंदियों की अवधि हुई समाप्त। कोरोना काल में जेलों से पैरोल पर छोड़े गए बंदी वापस नहीं लौटे। जेल प्रशासन ने कार्रवाई के लिए अधिकारियों को भेजा पत्र। अमेठी में दबंगों ने युवक को मारी गोली। पुरानी रंजिश को लेकर घटना को दिया अंजाम। गोली लगने से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल युवक को ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल। फतेहपुर में मजदूर के ऊपर गिरी छत। मलबे में दबकर मजदूर की मौके पर हुई मौत। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सहारनपुर में महिला थाने में आए पति पत्नी पक्ष में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। विवाद के कारण महिला थाने बुलाए गए थे पति पत्नी। चंपारण रेस्टोरेंट के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिया गया है शिकायती पत्र। रेस्टोरेंट में व्यवस्थाओं की उड़ाई जा रही है जमकर धज्जियां। न ही पार्किंग व्यवस्था और न ही फायर सेफ्टी सिस्टम। रोड पर अतिक्रमण करके धड़ल्ले से चल रहा है होटल। उत्तरकाशी के हुरी गांव में आवासीय मकान में लगी आग। घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खास। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। अलीगढ़ में शादी के घर में चोरों ने हाथ साफ किया। चोरों ने लाखों की नकदी और जेवरात लेकर चोर हुए फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो कटेगा चालान। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर चलाया जाएगा अभियान। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विभाग को दिए हैं निर्देश। शहर में करीब 10 लाख वाहनों में नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। हरदोई में मेडिकल कॉलेज के 45 नॉन पीजीजीआर डॉक्टरों की सेवा समाप्ति की नोटिस जारी। 15 मार्च से हो जाएगी सेवा समाप्त। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से की जा रही है कार्रवाई को लेकर पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। वाराणसी में पुलिस के सराहनीय कार्य। निर्माणाधीन मकान में काम करने वाले मजदूर की बचाई जान। मजदूर को बचाने के लिए पुलिस ने कई प्रयास कर बचाई जान। अलीगढ़ में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। शादी के घर में मचा कोहराम। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। अपनी शादी के कार्ड बांट कर दोस्त के साथ घर लौट रहा था युवक। घटना की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का किया आकस्मिक निरीक्षण। जनपद के 133 परीक्षा केंद्रों पर सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न हुई परीक्षा। सभी परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी से भी रखी जा रही है नजर। आगरा में शाहजहां के 368वें उर्स का विरोध हुआ शुरू। अखिल भारत हिंदू महासभा एफसीआई कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे भगवान शिव और पार्वती का स्वरूप लिए बैठे धरने पर हिंदू महासभा का कहना कि ताजमहल में उर्स बिना अनुमति के होता है। यूपी सरकार की बुलडोजर नीति पर बोले सपा के विधायक। कानपुर देहात में हुए अग्निकांड पर बीजेपी पर किया पलटवार। सरकार की विफलता आ रही है नजर। बोले बुलडोजर के नाम पर लोगों को डरवा रही है ये सरकार। सुल्तानपुर में रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। 2 मालगाड़ियों के एक ही ट्रैक पर आने से हुआ बड़ा हादसा। दोनों मालगाड़ियों के ड्राइवरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर में पेट्रोलिंग की हुई शुरुआत। अमानगढ़ रेंज और कार्बेट नेशनल टीम कर रही है संयुक्त पेट्रोलिंग। आरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग चला रहा है सघन चेकिंग अभियान। फर्रुखाबाद में बेकाबू ट्रैक्टर और ब्रेजा कार की भिड़ंत। कार सवार 2 बारातियों की मौके पर ही मौत। ट्रैक्टर सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल। ट्रैक्टर चालक मौके से हुआ फरार।
और अब बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात के मरौली गांव में अवैध कब्जा हटाने के दौरान मां बेटी की झोपड़ी में आग लगने से मौत हो गई थी और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक एसडीएम, 4 राजस्व अधिकारियों और 1 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मचारियों समेत 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले को लेकर 14 तारीख का एक वीडियो सामने आया जिसमें पीड़ित परिवार बिना नोटिस के मकान गिराने का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि तहसील मेंथा प्रशासन और पुलिस जबरन बिना नोटिस के पीड़ित परिवार का मकान गिराने गांव पहुंचा था, जिसका विरोध जताते हुए पीड़ित परिवार डीएम कार्यालय पहुंचा था। यही समस्या, हमारा पूरा लेखपाल ने घर गिरवा दिया है जेसीबी से, और न नोटिस दी न कुछ, पहले से आके और न कोई बात करी न कुछ। सब 5-6 बकरियां नहीं मिली, सब छोड़ छाड़ के सामान तक नहीं निकालन दो। अच्छा, क्या बदतमीजी भी की गई? और गाली गलौज बहुत गंदी बक रहे थे। माता जुड़ती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन माने नहीं। सब गिरा दो पूरा घर का, रह जगह नहीं। हम यहीं आए हैं रहने के लिए। यहाँ कोई मिला आपको? कोई नहीं मिला। अच्छा, यहाँ क्या अपना बकरी सब सामान लेके आई हैं? सब ले आई। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास के बीच हाथापाई का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य इस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मेरी हत्या की साजिश पर कार्रवाई न होने से नौबत यहां तक पहुंची है। महंत राजूदास के साथ हाथापाई मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि महंत राजूदास, महंत परमहंस दास और उनके समर्थकों ने तलवार और फरसा लेकर लखनऊ में उन पर हमला करने की कोशिश की और पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत सौंपते हुए कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है। मौर्य ने अपनी शिकायत में एक नेशनल न्यूज चैनल की एंकर को भी इस घटना की साजिश में शामिल बताया है, जिसने उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य का वध कर देंगे, इस प्रकार का बयान हमारे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के एक साथी ने दिया। संदीप आचार्य ने धमकी दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बम लगा करके ब्लास्ट करके खत्म कर दो। यह इनका असली चरित्र है और यही साधु संत, तथाकथित साधु संत कहते हैं कि मौर्य जी हमको आतंकवादी कहते हैं, अपराधी कहते हैं। अगर आतंकवादियों का व्यवहार करोगे तो स्वाभाविक रूप से आप आतंकवादी हो। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तो तौकीर, महंत राजूदास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में ये जो भी विवादी जंग है और जो भी हमला हुआ है, ये लगातार मुद्दा गर्माता हुआ जा रहा है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे मामले पर अब? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कल एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उनका आरोप है कि जब वो कार्यक्रम से निकल रहे थे उससे पहले ही ये हमला हुआ है, क्योंकि जो परमहंस दास है अयोध्या के और राजूदास, जो दोनों अयोध्या के संत बताए जाते हैं, ये दोनों लोग वहां पर पहले से मौजूद थे और उनके समर्थकों ने उन पर हमला किया और इस बीच हत्याकांड की नौबत आई। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहना है कि वो आगे थे, वो निकल गए, लेकिन पूरी साजिश रची गई थी उनको इस कार्यक्रम में बुलाकर उनके ऊपर हमला कराने की। क्योंकि उन्होंने एक बात और कही है कि उनका कार्यक्रम जो परमहंस दास और राजूदास को बुलाया गया था, उनका कार्यक्रम 2 बजे शुरू होना था, लेकिन सुबह 11 बजे से होटल में मौजूद थे जहाँ उनको जाना था। फिलहाल इस मामले में उन्होंने लखनऊ को एक पत्र किया है और मांग की है कि उनको उनका मुकदमा लिखा जाए, गिरफ्तारी की जाए। उनका कहना है कि इसको पहले भी लगातार कई बार उनसे इस तरह के अटैक करने की धमकियां दी गई है। अलग अलग जो हिंदू संविधान है उन्होंने कभी गर्दन काटने का आरोप इनाम रखा, तो कभी विस्फोट करने का इनाम रखा, लेकिन कभी भी उनका FIR दर्ज नहीं हुआ, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। तो यही नतीजा है कि होटल में उन पर इतना बड़ी साजिश रची गई। उन्होंने इसे निजी न्यूज चैनल के एंकर को भी शामिल बताया है। जैसे राजूदास ने ट्वीट किया उस कार्यक्रम से पहले, जिससे वो वहां के एंकर के साथ खड़े थे और एंकर ने भी उनसे सवाल पूछा है कि आप सही सलामत यहाँ तक आ गए, आपको कोई परेशानी तो नहीं, इस तरह के सवाल उन्होंने किए। तो इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि एंकर की साजिश ऐसा हो सकती है। उन्होंने भरपूर जांच से सहयोग देने की बात कही और कहा है कि फिलहाल सरकार से लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार सुरक्षा की भी मांग की है, दोनों सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तौकीर, रामचरितमानस पर छिड़ी जो लड़ाई थी वो अब हाथापाई तक उतर आई है और ऐसे में महंत राजूदास भी FIR करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, अभी इसके साथ बड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले ही जो महंत राजूदास है और परमहंस दास, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कहेंगे और साथ ही साथ मौर्या पर मुकदमा लिखाने के लिए गुजारिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो हिंदू सनातन धर्म है उसके ऊपर वो साथ मौर्या लगातार हमला कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, राष्ट्रपति पारस की संस्कृति पर सवाल कर रहे हैं। ये सनातनियों के लिए जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी सरकार में उनका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। फिलहाल उनका कहना है कि मिलकर इस बात की अपील ठीक है करेंगे। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजूदास के बीच हुई लड़ाई का जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी खबर आ रही है सामने। इस वक्त की अहम जानकारी से रूबरू करवाने जा रहे हैं आपको। प्रदेश के कई जिलों में ईडी की छापेमारी चल रही है। जी हां, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद में ईडी का छापा पड़ा है। स्कॉलरशिप स्कैम मामले में यह बड़ी छापेमारी, बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कई ठिकानों पर रेड पड़ती हुई। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के ठिकाने पर भी छापा पड़ा है। ओम प्रकाश गुप्ता के अस्पताल पर भी छापा मारा गया ईडी की तरफ से। प्रदेश के कई जिलों में इसी तरह से ईडी की छापेमारी चल रही है। लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद से छापा पड़ने की खबर सामने आई है। स्कॉलरशिप स्कैम मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई होती हुई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ठिकानों पर ईडी ने रेड की। इसी तरह से डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है, उनके अस्पताल पर भी छापा मारा गया। इस वक्त की अहम जानकारी से रूबरू करवा रहे हैं आपको, जहां प्रदेश के कई जिलों में ईडी द्वारा छापेमारी करने की खबर सामने आ रही है। लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद में छापा पड़ा है ईडी का। स्कॉलरशिप स्कैम मामले में पूरी छापेमारी हुई है, जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ठिकानों पर रेड पड़ी है ईडी की और डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। उनके अस्पताल पर भी ईडी की रेड पड़ती हुई। तो प्रदेश के कई जिलों में ईडी की छापेमारी चल रही है। लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद में ईडी का छापा देखने को मिला है। स्कॉलरशिप स्कैम मामले में छापेमारी की गई थी और इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कई ठिकानों पर रेड पड़ी है। ईडी की डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के ठिकानों पर छापा मारा गया है। तो ईडी की बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जहां कई जिलों में उन्होंने स्कॉलरशिप स्कैम मामले में छापेमारी की है और प्रदेश के कई जिलों से छापेमारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी, जहां लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद में ईडी का छापा पड़ा। स्कॉलरशिप स्कैम मामले में ईडी द्वारा छापेमारी की गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के ठिकानों पर भी ईडी ने मारा है छापा। ओम प्रकाश गुप्ता के अस्पताल पर भी छापा पड़ता हुआ ईडी का। प्रदेश के कई जिलों में ईडी की छापेमारी। इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो टीएन मिश्रा जी, स्कॉलरशिप स्कैम मामले में कई जिलों में लगातार ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस वक्त का? टीएन मिश्रा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, तो फिलहाल टीएन मिश्रा से संपर्क हमारा टूट चुका है। फिर से संपर्क साधने की कोशिश उनसे की जाएगी। तमाम जिलों में ईडी की रेड पड़ी है। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के ठिकानों पर छापा मारा गया है। स्कॉलरशिप स्कैम मामले पर यह पूरी छापेमारी होती हुई नजर आ रही है। ओम प्रकाश गुप्ता के कई ठिकानों पर छापा, वहीं प्रदेश के कई जिलों में ईडी की छापेमारी। इसी के साथ रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने। लखनऊ अलाया अपार्टमेंट के हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मामले में गिरफ्तारी हो गई है। अलाया अपार्टमेंट जिस तरह से गिर गई थी बीते दिनों, उस पूरे मामले में सायम यजदान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हजरतगंज पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। इस वक्त की अहम जानकारी, फहद यजदान का भाई है सायम यजदान, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मामले में नामजद आरोपी है सायम यजदान। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है सामने। एडिशनल जजों को परमानेंट करने की संस्तुति की गई थी, जिसके मद्देनजर ये अहम जानकारी, 10 जजों को परमानेंट करने की संस्तुति की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने संस्तुति की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर।
यूपी बोर्ड एग्जाम की आज से शुरुआत हो चुकी है और प्रदेश भर में परीक्षा के लिए 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। और पहली पाली के एग्जाम सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित की गई थी, जो कि समाप्त हो चुकी है। इस दौरान 1 लाख से अधिक छात्र छात्राएं बोर्ड एग्जाम में शामिल हुए और अब दूसरी पाली में इंटरमीडिएट के बच्चे एग्जाम देंगे, जिसकी समय सीमा 2 बजे से 5:30 बजे तक होगी। हाई स्कूल के बच्चों का आज पहला पेपर हिंदी का था और बच्चे एग्जाम खत्म होने के बाद काफी खुश भी नजर आए। यूपी बोर्ड का एग्जाम शुरू हो चुका है। आज 16 फरवरी है। पहले पाली का एग्जाम था जो कि 8 बजे सुबह से शुरू हुआ था। ये हाई स्कूल के बच्चों के साथ आज हिंदी का पेपर था। अब बच्चे छूट चुके हैं। ये देख सकते हैं आप लखनऊ में है, सेंटर में। कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हुआ। खुश हो? बहुत ज्यादा। ये हुजूम देख सकते हैं, ये हजरतगंज का मेन इलाका है। मैंने आपको बताया था 126 केंद्र जो राजधानी लखनऊ में इस समय है। आप देख सकते हैं लड़कियों में खुशी है। कैसे लगा पेपर? अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। अच्छा गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गया पेपर। बहुत अच्छा। खुश हो? पेपर अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। व्यवस्थाएं कैसी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। आप देख सकते हैं इन तमाम लड़कियों में खुशी का माहौल है। इनका साफ तौर पे कहना है कि पेपर बहुत ही आसान है, तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो आप देख सकते हैं ये हुजूम देखिए और खुशी है। कैसा हुआ पेपर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। जीत गई। यस मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गया मैम, बहुत अच्छा। तो देखिए आप, ये हिंदी का पेपर था आज हाई स्कूल के बच्चों का। आप साफ तौर से देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि पेपर बहुत ही आसान था और बहुत ही सुलझा सवाल था, जो हमने आसानी से उसको हल कर लिया। फिलहाल ये पहले पाली का पेपर था जो कि सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था, 11:30 तक चला है। लेकिन अब दूसरे पाली का पेपर शुरू होगा जो कि इंटरमीडिएट का होगा, 2 बजे से 5:30 बजे तक चलना है। जैसे आप देख सकते हैं पहला ये पेपर था, यूपी बोर्ड का पहला एग्जाम था जो कि हिंदी से शुरुआत हुई है। अब ये जो दूसरा एग्जाम होगा वो सोमवार को होगा। कैसा हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम। पेरेंट्स खुश हैं? बस बहुत खुश है। तो माहौल कैसा था एग्जाम में? सुरक्षा, वो व्यवस्था सारी अच्छी थी? हाँ, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। इजी पेपर आया था? एकदम इजी, अच्छा था पेपर। तो आप देख सकते हैं सभी का एक ही जवाब है कि बहुत सुलझा सवाल था, उसको हल करने में हमें आसानी रहा। तो फिलहाल 2 बजे का इंतजार करना होगा। 2 बजे फिर से पेपर शुरू होगा जो कि सामान्य हिंदी का शुरू होगा। इंटरमीडिएट के बच्चे होंगे 5:30 पर चलेगा। अब इसके बाद सोमवार को एग्जाम चलेगा। इसमें 126 केंद्र जो लखनऊ में बनाए गए हैं। फिलहाल 1 लाख से अधिक बच्चे लखनऊ में इस समय आज परीक्षा दे रहे हैं यूपी बोर्ड का। तो फिलहाल माहौल देख सकते हैं। पल पल की यहाँ की हमने खबरें और यूपी बोर्ड से जुड़ी हर एक जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। रियाज के साथ में जनता टीवी लखनऊ। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।